Hello Pinky, hello Chintu. Hello Chintu and Rahul, how are you both? Hey friends, nice to meet you both here. फ्रेंड्स, तुम्हें पता है आज हिंदी एंड संस्कृत पाठशाला चैनल पर न्यू वीडियो अपलोड हुआ है। हाँ राहुल, you are right. आज मेरे को भी मेरे मोबाइल फोन पे न्यू वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आया था। Same here guys, I also got a notification. So why not guys, let's watch the video together and learn something new. Yes, let's learn Hindi. Yes, let's watch the video. Let's watch. नमस्कार छात्रों, आप सभी का मेरे हिंदी एंड संस्कृत पाठशाला चैनल पर स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और प्रिय छात्रों, मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें और अच्छे से पाठ को समझें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, आज हम करेंगे क्लास 9th का एनसीईआरटी हिंदी का चैप्टर 5 के शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर। पाठ का नाम है नाना साहिब की पुत्री मैना को भस्म कर दिया गया। तो उसके ही आज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करते हैं। जिन्होंने पहले के 2 वीडियो नहीं देखे हैं वह कृपया पहले उनको देख ले। मैंने उनमें पहले वीडियो में सारांश, इस पाठ का सारांश डाला है और दूसरे में प्रश्नों के उत्तर, प्रश्न अभ्यास एनसीईआरटी के। तो आज हम करते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। चलो, पहला प्रश्न। आप मेरे प्रश्न आंसर देने से पहले अपना उत्तर सोच के रखो और उसके बाद आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एग्ज़ाम के लिए चैप्टर वाइज, है ना। तो पहला प्रश्न, नाना साहिब का राजमहल कहाँ था? तो कहाँ था नाना साहिब का राजमहल? तो छात्रों, नाना साहिब का राजमहल बिहार में था। कहाँ था मीन स्टेट का नाम बताना था, तो कहाँ था? बिहार में। दूसरा प्रश्न, मैना को किस प्रकार मारा गया था? अब आपको माइंड में रखना है कि ये प्रश्न जो है एमसीक्यू रूप में भी पूछे जा सकते हैं, मीन बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको अगर सही पता होगा तो आप बहुत ही आसानी से बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, है ना। तो मैना को किस प्रकार मारा गया था? तो जैसा कि हम चैप्टर के नाम से भी कुछ गैस लगा सकते हैं, कर सकते हैं कि कैसे मारा था। तो नाना साहिब की पुत्री जो थी मैना, उसको जलाकर मारा गया था। भस्म करना मीन जलाना। पाठ का नाम है ना, नाना साहिब की पुत्री मैना को भस्म कर दिया गया। भस्म मीन जलाकर मारा गया था। तीसरा प्रश्न, मैना को कहाँ के किले में कैद किया गया था? जब मैना को कैद हुई थी तो कौन से किले में हुई थी? उस किले का नाम बताना है। तो छात्रों, उस किले का नाम था कानपुर के किले में। मीन कौन से किले में उनको कैद के रूप में रखा गया? कानपुर के किले में। प्रश्न नंबर 4, मैना की जो अंतिम इच्छा क्या थी? मीन उसका लास्ट विशेस, मीन उसकी अंतिम इच्छा, है ना, क्या थी? जब मरने से पहले उसने क्या बोला था, क्या प्रकट किया था उसके सामने कि क्या करने दिया जाए उसको, उसकी अंतिम इच्छा, चाहत। तो छात्रों, मैना की अंतिम इच्छा थी कि उसको अपने पिता के टूटे हुए महल के ढेर पर रोने दिया जाए, है ना। मीन वो मिट्टी का ढेर हो गया था जलकर, या गिरा दिया था अंग्रेज़ों ने। तो किले की जो मिट्टी थी, ढेर बना हुआ था, तो मैना की इच्छा थी कि वह उस टूटे हुए महल के ढेर पर अच्छे से रो ले, परंतु ये भी नहीं उनको करने दिया गया, उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। नेक्स्ट, मैना जड़ पदार्थ मीन एक निर्जीव वस्तु के लिए, मीन
नजीम मकान को क्यों बचाना चाहती थी? मीन उससे उसका क्या बचाने में क्या मकसद था उसका कि मैं बचाना क्यों चाहती थी वे? इसका आपको रीज़न बताना है, कारण बताना है। तो छात्रों, मैना जड़ पदार्थ मकान को इसलिए बताना चाहती थी क्योंकि महल जो था ना, उनके पिता की स्मृति चिन्ह के रूप में सुरक्षित रहे। वह चाहती थी कि वह अपने पिता की यादों को एक सुरक्षित सिंबल के रूप में, यादगार के रूप में वह सुरक्षित रहे। यही था उसके इस प्रश्न के पीछे बचाने का रहस्य, रीज़न, कि वह अपने पिता की यादों को खोना नहीं चाहती थी। मैना के साथ किस जनरल की पुत्री पढ़ती थी? अब उस जनरल का नाम बताना है जिसकी पुत्री जो थी मैना के साथ पढ़ती थी। तो उस जनरल का नाम था छात्रों सर टॉमस हे। सर टॉमस हे की पुत्री जो थी वह मैना के साथ पढ़ती थी। तो उनका पहले से ही एक दूसरे से रिलेशन था, आना जाना होता होगा, एक दूसरे को जानते होंगे सर टॉमस और नाना धुंधुपत। तो ही दोनों बेटियां फ्रेंड्स थीं, साथ में पढ़ती थीं, सहपाठी। तो मैना को किस जनरल द्वारा मारा गया? अब एक जनरल की पुत्री तो मैना के साथ पढ़ती थी। अब मैना को तो मारने का हुक्म दिया गया था ना अंग्रेज सरकार के द्वारा, तो किस जनरल द्वारा मारा गया होगा? तो छात्रों, उस जनरल का नाम था जनरल आउट्रम। क्या नाम था? जनरल आउट्रम द्वारा मारा गया था। आपको यही दो बातें याद रखनी है कि जो पुत्री थी उसकी उसकी थी किसकी? जनरल हे याद रखना है। ओके, तो और जिसके द्वारा मारा गया था वो आउट्रम था, जनरल आउट्रम द्वारा मारा गया था मैना को। जनरल हे की पुत्री का क्या नाम था? अब आपको उसकी पुत्री का नाम बताना है। तो क्या नाम था? आई होप सभी बच्चे जानते होंगे कि मैना की फ्रेंड्स का क्या नाम था, या जनरल हे की पुत्री का क्या नाम था? मैरी। जनरल हे की पुत्री का नाम था मैरी था। मेरी या मैरी, आई की मात्रा भी हो सकती है, शायद प्रिंटिंग में गलती है, तो मैरी भी हो सकता है ना। नाना साहिब का पूरा नाम क्या था? अब नाना साहिब तो हो रहा है पाठ में। अब आपको ये बताना है कि नाना साहिब का पूरा नाम क्या था। आपने 6 में भी पढ़ा होगा, 7 में भी पढ़ा होगा, क्योंकि झांसी की रानी जब पढ़ते थे ना कविता, तो उसमें उनका नाम आता है। तो क्या नाम था? पूरा नाम नाना साहिब का पूरा नाम था छात्रों धुंधुपत नाना साहब था। उनका क्या नाम था? धुंधुपत नाना साहिब। प्रश्न नंबर 10, चपला देवी किस युग की लेखिका है? अब युग बताना है आपको कौन सा, क्योंकि 4 युग हुए हैं, है ना। आपने युग पढ़ने स्टार्ट किए होंगे। अब आगे आगे इन्हीं युगों के बारे में आपको हिंदी में पढ़ाया जाएगा। 10th में भी शायद है, मगर आगे बड़ी क्लास में होते हैं ये, जैसे BA MA करना है तो 11वीं 12वीं में हिंदी पढ़ना है। तो यहाँ पर चपला देवी किस युग की लेखिका है? द्विवेदी युग की लेखिका है। कौन से युग की? चपला देवी कौन से युग की लेखिका है? द्विवेदी युग की। ओके। नाना साहिब की पुत्री नैना देवी को भस्म कर दिया गया, पाठ का नाम है, तो किसके द्वारा लिखा गया है? कैसे भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो छात्रों, ये लेखिका चपला देवी द्वारा लिखा गया है। नाना साहिब की पुत्री नैना देवी को भस्म कर दिया गया, ये पाठ जो है वह चपला देवी द्वारा लिखा गया है। कई बार प्रश्न में जैसे आपका अनसीन सीन पैसेज आता है,
तो उसमें भी प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है और आता है कभी और कभी। पाठ का नाम तो आता है, एक प्रश्न तो बनता ही है। तो लेखिका चपला देवी द्वारा लिखा गया था ये नाटक। ये घटना किस सन की है? अब ये पाठ है, पाठ में सारी घटना जो है कौन से सन की है आपको ये बताना है। तो छात्रों, ये आप सब जानते होंगे कि झांसी की रानी जब पढ़ा था तो वहाँ पर लिखा गया था कि सन 57 में चमक उठी वह तलवार पुरानी थी, है ना, पढ़ा था ना। तो सन 1857 की बात है, आपको ये याद रख लेना है। 1857 इस पाठ का जो घटना बताई गई है इस पाठ में, वह सन 1857 की है। ठीक है, तो ये थे कुछ पाठ में से शॉर्ट आंसर प्रश्न। अभी अगर आप चाहोगे कोई कमेंट आएंगे तो मैं बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर भी बना दूंगी। ठीक है, तो याद कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। प्यारे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।